गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो, जीओसी अपना चल रहा था और कल मैं जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहा था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मैंने आपको कल ही कंप्लीट करवा दिया था। पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो उसके लिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखा था। और आज अपन जीओसी के अगले टॉपिक पे चल रहे हैं, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी यानी एरोमेटिकता। एरोमेटिकता क्या होती है, इसमें अपन देखो एरोमेटिक यौगिक पढ़ेंगे, एक एंटी एरोमेटिक पढ़ेंगे और एक क्या पढ़ेंगे, नॉन एरोमेटिक। किस प्रकार से इनको पहचानते हैं, हक्कल का नियम किस प्रकार से काम में आता है, वो सारी चीजें अपन आज इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि एरोमेटिकता जो है, जैसे अपन मान लीजिए बेंजीन लेते हैं, तो बेंजीन सबसे अच्छा एक एरोमेटिक यौगिक है। एरोमेटिक यौगिकों के लिए कुछ शर्तें होती हैं। सबसे पहले तो जिसमें ये बेंजीन वाले दिखे वो यौगिक एरोमेटिक होता है। इस चीज को आप ध्यान रखें कि जिन यौगिकों में बेंजीन वलय पाई जाती है उनको अपन क्या बोलेंगे, एरोमेटिक ही बोलेंगे। जिनमें बेंजीन वलय नहीं पाई जाती वो भी एरोमेटिक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अपन नॉन बेंजीनोइड कहते हैं। और जिनमें ये बेंजीन वलय पाई जाती है उनको क्या बोला जाता है, बेंजीनोइड कहा जाता है। सबसे पहले हम एरोमेटिक यौगिकों के कुछ गुणधर्म के बारे में डिस्कस करते हैं कि किसी भी यौगिक के लिए एरोमेटिक होने की क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। एरोमेटिक का मतलब है कि ये विशिष्ट गंध वाले होते हैं, इनको जलाने पर ये काला धुआं उत्पन्न करते हैं, ये स्थायी होते हैं, इनमें कॉन्जुगेशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। जैसे मान लो ये मैंने बेंजीन ली, ये मान लीजिए बेंजाइन ली, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां पर भी दिखता है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जहां पर भी दिखता है, कल मैंने इलेक्ट्रोफिलिक इफेक्ट में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में बताया था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इन पर जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये रिएक्शन बताई थी। लेकिन अपन बेंजीन और बेंजाइन, इनमें यदि अपन इलेक्ट्रोफिलिक, यहां पर एडिशन है, यदि हम इनमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करें तो सिस्टम अपनी एरोमेटिसिटी खो देता है। यानी जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इनमें दिख रहे हैं, इस कारण ये स्टेबल हैं। यदि यहाँ पर अपन कोई एडिशन रिएक्शन करते हैं, मान लीजिए पाई बॉन्ड तोड़ा, ये लीजिए इस तरफ अपन ने कुछ लगा दिया है, इधर लगा दिया Cl, तो यहाँ पर सिस्टम अपनी एरोमेटिसिटी खो चुका है। तो याद रखें कि जिनमें एरोमेटिकता होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते, बल्कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं ताकि वो अपनी एरोमेटिसिटी मेंटेन रख सके। तो सबसे पहले अपन कुछ एरोमेटिक यौगिकों के गुणधर्म की बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना कि कंपाउंड होना चाहिए साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब है कि वो चक्रीय होना चाहिए इस प्रकार का। साइक्लिक है वो एरोमेटिक हो सकते हैं। दूसरा देखो, कंपाउंड है उसमें प्लेनर जियोमेट्री होनी चाहिए। प्लेनर का मतलब है कि उसके जो कार्बन है वो या तो sp हाइब्रिडाइज हो सकते हैं या sp2 हाइब्रिडाइज हो सकते हैं। यदि किसी कंपाउंड में sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम मिल जाता है, उस स्थिति में मान के चलो कि वहां पर एरोमेटिकता नहीं हो सकती। हमें sp2 और sp संकरित कार्बन उसमें मिलना ही चाहिए। तीसरा है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट,
यानी जो यौगिक एरोमेटिक है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पर वो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होता है और अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है, और जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो क्या होता है, प्रतिचुंबकीय यानी डाईमैग्नेटिक। तो ये प्रतिचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। फिर अपन अगला लेते हैं कि इनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं अकॉर्डिंग टू हक्कल का नियम। यानी जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उन यौगिकों को क्या माना जाता है, उन यौगिकों को माना जाता है एरोमेटिक। अब यहाँ पर अपन n बराबर 0 ले सकते हैं, n बराबर 1 ले सकते हैं, n बराबर 2 ले सकते हैं, n बराबर 3 ले सकते हैं। तो आप यहाँ 0 रखोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 रखोगे तो 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई, चढ़ का स्पेस देते चलो, 4 है तो कितने हो जाएंगे, 18 पाई, 22, 26। इसका मतलब है कि जिनमें ये पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो यौगिक क्या होते हैं, एरोमेटिक। एरोमेटिक यौगिकों में sp3 संकरित कार्बन नहीं होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, सिस्टम है वो साइक्लिक होना चाहिए यानी चक्रीय यौगिक होना चाहिए। इस प्रकार से अपन कुछ एरोमेटिक यौगिकों के गुणधर्म देख सकते हैं। इसके बाद अगली चीज देखना, मान लीजिए अपन एरोमेटिक के अलावा जो एग्जाम्पल हैं उनकी चर्चा करें। जैसे मान लो एक अपन लिख रहे हैं एरोमेटिक के बारे में, ठीक है। उसी प्रकार एक होता है नॉन एरोमेटिक, तीसरा होता है एंटी एरोमेटिक। एंटी यानी जो एरोमेटिकता का विरोध करते हैं, नॉन एरोमेटिक है यानी जो एरोमेटिक होते नहीं, और एरोमेटिक वो मैंने आपको बता दी है। एरोमेटिक के लिए मैंने आपको ये चीज बताई है कि इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एंटी एरोमेटिक के लिए आपको बता देता हूं कि इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। n बराबर 0, 1, 2 अपन कितने मिले उस आधार पर पता चल जाएगा कि 4, 8, 12 इस प्रकार के पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नॉन एरोमेटिक की बात करें तो नॉन एरोमेटिक का ध्यान रखना कि यहाँ पर कोई पाई इलेक्ट्रॉन देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी सिस्टम में सिस्टम साइक्लिक नहीं है यानी नॉन साइक्लिक सिस्टम है, इस प्रकार का मान लीजिए ये लो पाई बॉन्ड है, डिकोलाइज्ड है, लेकिन यहाँ पर अपन देखें तो सिस्टम नॉन साइक्लिक यानी चक्रीय नहीं है। तो इस प्रकार का खुला सिस्टम है, उसमें देखो sp3 कार्बन भी कहीं मिल जाता है, उस स्थिति में वो नॉन एरोमेटिक होगा। यानी नॉन साइक्लिक सिस्टम है तो वो नॉन एरोमेटिक है। यदि उसमें sp3 कार्बन प्रेजेंट है तो भी वो नॉन एरोमेटिक है। इस प्रकार के कुछ की पॉइंट नॉन एरोमेटिक के बारे में है। इन दोनों की अपन डिस्कस करें तो देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये यदि लोकेलाइज्ड हैं तब कुछ अलग संभावनाएं बनती हैं, और डी लोकेलाइज्ड हैं उस स्थिति में कुछ अलग प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। तो हम प्रत्येक सिस्टम को लेंगे और पता करेंगे कि लोकेलाइज्ड और डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉनों को अपन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अब मैं कुछ स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, उनको आप ध्यान से सुनना कि जो एंटी एरोमेटिक यौगिक हैं वो ध्यान रखना पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित हैं यानी अनुचुंबकीय होते हैं। जबकि मैंने आपको एरोमेटिक में बताया था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते और वो क्या थे, प्रतिचुंबकीय थे। इस चीज को आप विशेष तौर से ध्यान रखना। और एंटी एरोमेटिक में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ध्यान रखना कि वो नॉन बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में उपस्थित हो सकते हैं। स्टेबिलिटी की बात करें तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी देख लो। सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक,
उसके बाद होते हैं नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल कौन से होते हैं? एंटी एरोमेटिक। ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। और यदि पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी एंटी एरोमेटिक की ज्यादा होती है, नॉन एरोमेटिक की उससे कम होती है, एरोमेटिक की सबसे कम। तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जिस सिस्टम में कम होती है वहां स्टेबिलिटी बिल्कुल ज्यादा होगी। तो ये इसकी स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर हो गया। हमें इस प्रकार के स्टेटमेंट पढ़ने की कोई ज्यादा आवश्यकता है नहीं। हमें तो ये देखना है कि हमें कोई कंपाउंड दे और पूछ ले कि ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, तो हम उसको पहचान सकते हैं या नहीं, इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। और यही चीज हमें सीखने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पाई इलेक्ट्रॉनों की काउंटिंग केवल एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए होती है। नॉन एरोमेटिक के लिए हमें किसी भी प्रकार के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट हम नॉन एरोमेटिक के लिए मैं लिख देता हूं, सिस्टम यदि साइक्लिक है, यहां मैंने लिखा नॉन साइक्लिक सिस्टम। मान लो सिस्टम साइक्लिक है लेकिन उसमें पाई बॉन्ड नहीं है, तो मान के चलो कि वहां पर कंपाउंड का नेचर कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। अगला स्टेटमेंट, यदि कहीं ओड इलेक्ट्रॉन दिखता है, यदि यहीं ओड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो यहां पर भी अपन इसको क्या मानेंगे? नॉन एरोमेटिक। तो याद रखना, ओड इलेक्ट्रॉन हो गया, साइक्लिक वाला हो गया। इसके अलावा ये sp3 कार्बन एटम हो सकता है। दूसरी चीज नॉन प्लेनर, जैसे नॉन साइक्लिक था वैसे सिस्टम क्या होना चाहिए? नॉन प्लेनर, क्योंकि जो प्लेनर होते हैं वो कौन से होते हैं? एरोमेटिक हो जाते हैं। मान लीजिए ये दे रखे हैं इस प्रकार का कंपाउंड, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें? तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर है, टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए? 4। लेकिन यहाँ पर जो ये कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो sp3 कार्बन कहीं पर भी दिखे तो उसको हम क्या मानेंगे? नॉन एरोमेटिक। तो अब मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उस चीज को ध्यान से सुनना। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को पहचानने का तरीका मैं आपको अब बताऊंगा, लेकिन नॉन एरोमेटिक के लिए कुछ स्टेटमेंट अब मैं आपको मौखिक रूप से बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यदि सिस्टम साइक्लिक है तो उसमें पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का साइक्लिक सिस्टम है तो वो नॉन एरोमेटिक है। सिस्टम साइक्लिक नहीं है तब भी वो नॉन एरोमेटिक है। सिस्टम साइक्लिक है उसमें पाई बॉन्ड भी है तो ओड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, उस स्थिति में नॉन एरोमेटिक है। यदि उसमें sp3 संकरित कार्बन मिल जाता है तब भी उसको क्या मानेंगे? नॉन एरोमेटिक। यदि वहां पर नॉन प्लेनर ज्यामिति बनती है तो वहां पर भी सिस्टम को क्या माना जाएगा? नॉन एरोमेटिक। हमें तो केवल अब ये पता करना है कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4n पाई इलेक्ट्रॉन। बताओ n बराबर 0 रखूंगा तो क्या आएगा? 0। n बराबर 1 रखूंगा तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 रखेंगे तो 8, फिर 12, फिर 16। जबकि इधर क्या था? 2, 6, 10, 14, 18। ये पाई इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिक और इस प्रकार हो तो वो क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। अब अपन को पहचानना है अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। मान लो कि इस प्रकार से हमें कोई कंपाउंड दे रखा है, यहाँ लोन पेयर है। ये लोन पेयर इस प्रकार से रेजोनेंस में भाग ले सकता है। तो जो लोन पेयर या माइनस चार्ज रेजोनेंस में भाग लेता है वहां पर उन लोन पेयर को अपन बोलते हैं डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और मान लीजिए इस प्रकार से ये यहां पर लोन पेयर है, इधर ये पाई बॉन्ड बने हुए इस प्रकार। तो ये वाले लोन पेयर देखो, इधर तो पाई बॉन्ड है, इधर जा नहीं सकते, इधर आगे पाई बॉन्ड है नहीं, तो ये लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं ले सकते। अनुनाद में आपको पढ़ा चुका हूं
लोन पेयर के साथ पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो तभी अनुनाद होगा। तो बताओ ये कॉन्जुगेशन में है क्या? लोन पेयर के बाद सिग्मा, सिग्मा के बाद पाई, तो यहाँ पाई है क्या? लोन पेयर के बाद डायरेक्ट पाई आ गया, तो इसका मतलब है कॉन्जुगेशन नहीं है। तो जो लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं ले सकते उनको क्या बोला जाता है? लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, इनको अपन एरोमेटिसिटी के लिए काउंट नहीं करते। जबकि डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जब अनुनाद में भाग लेते हैं तो एक पाई बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं, तो इनकी काउंटिंग हमेशा एरोमेटिसिटी में की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन और एक क्या होते हैं? डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो अनुनाद में भाग लेते हैं, ध्यान रखना। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लीजिए अपन सबसे पहले लेते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले। यदि किसी सिस्टम में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ध्यान रखना कि यदि ये डी लोकेलाइज्ड है, डी लोकेलाइज्ड है, तब तो हम सिस्टम को क्या मानेंगे? एरोमेटिक। और यदि ये है लोकेलाइज्ड, उस स्थिति में क्या मानेंगे? नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक की संभावना 2 पाई इलेक्ट्रॉन में नहीं हो सकती, तो मैं यहां लिख देता हूं नेवर एंटी एरोमेटिक। यानी जहां 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां एरोमेटिक हो सकता है कंपाउंड या नॉन एरोमेटिक हो सकता है, लेकिन एंटी एरोमेटिक तो कभी भी नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मान लीजिए यूं है, एक मान लो कि इस प्रकार से यूं दे रखा है, एक मान लीजिए कि इस प्रकार से यूं दे रखा है, ठीक है। एक मान लो कि इस प्रकार से यूं दे रखा है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, इसके आगे किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूं, ध्यान से देख लेना। मेरे हिसाब से ये एग्जाम्पल बहुत है, ज्यादा एग्जाम्पल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी में 2-2 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखो सिस्टम में एक पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला है, इससे सब में एक पाई बंद है। मैंने 2 पाई बंद कहीं नहीं लिए, तो सब जगह सिस्टम क्या होगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला। अब मुझे बताओ कि ये वाला कार्बन, इस कार्बन का संकरण क्या है? sp3, ठीक है। यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिकोलाइज्ड है क्या? डिकोलाइज्ड का मतलब अनुनाद में भाग लेते हैं क्या? तो बताओ यहाँ कोई अनुनाद पॉसिबल है क्या? नहीं है। इसका मतलब है कि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज्ड हैं, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। इस कार्बन का संकरण अब sp3 नहीं रहा, प्लस चार्ज का मतलब है कि एक बंद कम है, तो यहाँ पर अपन संकरण निकालेंगे, sp2 आएगा, इसका भी sp2, इसका भी sp2। ये पाई बॉन्ड यहाँ, प्लस चार्ज यहाँ, फिर वो पाई बॉन्ड इधर। इसका मतलब है कि ये डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, अनुनाद में भाग ले सकते हैं। और इसके अनुनादी संरचनाओं की बात करें तो मैं इधर बना देता हूं। ये पाई बॉन्ड आप इधर बनाओगे तो प्लस चार्ज यहाँ, ये पाई बॉन्ड इधर बनाओगे तो प्लस चार्ज यहाँ, ये पाई बॉन्ड इधर बनाओगे तो प्लस चार्ज यहाँ, ये पाई बॉन्ड इधर बनाओगे तो प्लस चार्ज यहाँ, ऐसे घूमता रहेगा ये। तो ये डिकोलाइज है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या ये रेजोनेंस में भाग लेते हैं क्या? मैं इसको यहाँ भेज रहा हूं, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो आप खुद सोच के बताओगे कि अनुनाद होगा क्या? बिल्कुल होगा। प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो ये एरोमेटिक है। sp3 कार्बन है, तो ये नॉन एरोमेटिक है। इसमें भी इस प्रकार से अनुनाद है, इसका मतलब है ये भी एरोमेटिक है। फिर sp3 कार्बन आ गया, तो ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। इसका मतलब है कि यदि किसी साइक्लिक सिस्टम में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है
तो वहां पर या तो एरोमेटिसिटी होगी या नॉन एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक कभी भी नहीं हो सकता। और एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को पहचानने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। रेजोनेंस के अलावा मैंने आपको कंडीशन बता दी कि कहीं पर भी sp3 संकरित कार्बन दिख जाता है तो नॉन एरोमेटिक होगा। कहीं पर भी sp3 संकरित कार्बन दिख जाता है तो नॉन एरोमेटिक होगा। sp3 संकरित कार्बन दिख जाता है तो नॉन एरोमेटिक होगा। 2 पाई इलेक्ट्रॉन यदि अनुनाद में भाग लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक इसमें देखने की आवश्यकता है नहीं। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। अब मैं लेने जा रहा हूं 2 की जगह 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन में भी 2 संभावनाएं हैं। तो जहां 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एंटी एरोमेटिक होते हैं, ये मैंने आपको भी बताया था, 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला। और लोकेलाइज्ड है तो वो नॉन एरोमेटिक है। इसका मतलब है कि जहां 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां कभी भी एरोमेटिसिटी नहीं आ सकती, यानी ये एरोमेटिक कभी भी नहीं हो सकते। या तो ये एंटी एरोमेटिक होंगे या ये क्या हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक। इसे समझाने के लिए मैं आपके समक्ष कुछ एग्जाम्पल रख रहा हूं। पहला एग्जाम्पल मान लो ये है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए अपन ले रहे हैं ये वाला। याद रखना sp3 संकरित कार्बन कहीं दिख जाए तो उस पर विशेष तौर से ध्यान रखना हमें। आप देखिए पता करो किसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, किसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पहचानो लगे। चलो यही एग्जाम्पल बहुत है। आप मुझे सोच के बताओगे कि कहीं पर भी एरोमेटिसिटी दिख रही है क्या। पहली चीज तो ध्यान रखो, ये माइनस चार्ज है, ये इस प्रकार से रेजोनेंस में भाग ले सकता है। रेजोनेंस में भाग लेगा तो देखो इस माइनस चार्ज से ये बॉन्ड बना, ये माइनस चार्ज इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर। इसका मतलब है इस माइनस चार्ज से पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ध्यान रखना कि प्लस चार्ज का कोई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होता, लेकिन यदि लोन पेयर या माइनस चार्ज है तो उसका डी लोकेलाइजेशन में 2 इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये और माइनस चार्ज के 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे तो टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहाँ पर अनुनाद है, इसका मतलब है डी लोकेलाइज्ड है। अनुनाद है इसका मतलब डी लोकेलाइज्ड है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। इसमें भी देखो ये इधर और ये इधर, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, फिर ये इधर, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर वो उधर वापस प्लस चार्ज अपनी जगह। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, वो भी डी लोकेलाइज्ड, तो ये भी एंटी एरोमेटिक होगा। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा, प्लस चार्ज यहाँ, फिर ये यहाँ प्लस चार्ज यहाँ। इसका मतलब है कि ये भी क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। ध्यान से देखते चलो, एंटी एरोमेटिक होगा। उसके बाद आप मुझे अगला एग्जाम्पल बताओ कि जो ये नीचे 4 और 5 वाला है, इसमें ये और इसमें ये वाला, ये sp3 कार्बन एटम आ गया। इसका मतलब है कि sp3 आ गया तो ये टेट्राहेड्रल है, प्लेनर ज्योमेट्री वाला नहीं है। तो यहाँ पर चौथा और 5वां एग्जाम्पल है वो नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे और 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाले में कोई भी एरोमेटिक नहीं हो पाएगा। तो इन चीजों को आप ध्यान से समझे, अपनी किताब के एग्जाम्पल और आप ले सकते हो यदि समझने में दिक्कत आए। अपन टाइम के हिसाब से फटाफट ये कर रहे हैं ताकि अपना चैप्टर जल्दी से स्टार्ट हो सके। चलो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अपन अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो कि है 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला।
तीसरा एग्जांपल लेने जा रहा हूं मैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हिंदी में लिख दूं समझ से आ रही है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग लेते हैं, अनुनाद में भाग लेते हैं। तो सिस्टम एरोमेटिक होगा। और अनुनाद में भाग नहीं लेते अनुनाद में भाग नहीं लेते तो सिस्टम नॉन एरोमेटिक होगा। इसका मतलब है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता, नेवर एंटी एरोमेटिक। ये लीजिए, अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल है वो लिख देता हूं, आप देखते चलना ध्यान से। सबसे पहला एग्जाम्पल ये दूसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल, ये चौथा एग्जाम्पल, पांचवा एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, छठा एग्जाम्पल भी ऐसा ही कुछ ले लेते हैं। और देखो एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा होती है तो इसमें अपन कितने भी एग्जाम्पल लो, लगभग अपन एरोमेटिक वाले एग्जाम्पल ले रहे हैं। नॉन एरोमेटिक के लेने हैं तो मैं इस प्रकार से एक ये ले लूंगा, ये इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल लिए हमने। इसमें आप देखो तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा एरोमेटिक। तो बेंजीन वलय में तो अनुनाद होता है, इसे बताने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। दूसरे में देखो ये माइनस चार्ज अनुनाद में भाग लेता है, तो 2 2 4 और माइनस चार्ज के 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे तो 6 हो जाएंगे, ये एरोमेटिक है। यानी दोनों सिस्टम में रेजोनेंस है तो ये दोनों एरोमेटिक है। ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं, इन 2 में से एक लोन पेयर रेजोनेंस में भाग ले सकता है, दूसरा नहीं ले सकता। 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये 2 ये 4 4 2 6 और 2 8 दिख रहे हैं, लेकिन मानेंगे कितने 6, क्योंकि ये वाला लोन पेयर है ये क्या है डी लोकेलाइज्ड, जबकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लेता तो ये वाला क्या हो जाएगा लोकेलाइज्ड। तो डी लोकेलाइज्ड को काउंट करेंगे तो ये एरोमेटिक होगा। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है अनुनाद है तो एरोमेटिक होगा। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है अनुनाद है तो ये एरोमेटिक होगा। इसमें भी रेजोनेंस है तो ये भी एरोमेटिक होगा। इसमें sp3 एटम आ गया तो ये नॉन एरोमेटिक है। इसमें sp3 एटम आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इसका मतलब है कि एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के लिए अपन को रेजोनेंस का पता होना ही चाहिए। किसी भी कंपाउंड की बात करें, यदि उस कंपाउंड में आपको रेजोनेंस दिखता है तो रेजोनेंस पाई बॉन्ड से होता है, तो आप पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो। यदि आपको रेजोनेंस का नहीं पता तो आप पिछली वीडियो जाके सबसे पहले रेजोनेंस को ध्यान से समझें, इसके बाद ही सोचें कि क्या होगा और क्या नहीं हो सकता। ये एग्जाम्पल आप ध्यान से समझना, समझ में नहीं आए तो आप आराम से पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। 12th के हिसाब से ये बहुत है, मैं आपको एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ, इतना आपके है नहीं, लेकिन फिर भी आप नीट जेई का एग्जाम देते हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। 8 पाई इलेक्ट्रॉन डी लोकेलाइज्ड हो या 8 पाई इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज्ड हो तो डी लोकेलाइज्ड में सिस्टम क्या होगा एंटी एरोमेटिक और लोकेलाइज्ड में क्या होगा नॉन एरोमेटिक। इसका मतलब है कि यहाँ पर कभी भी एरोमेटिसिटी पॉसिबल नहीं है। जहां 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पर सिस्टम कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता, वो या तो एंटी एरोमेटिक होगा या क्या होगा नॉन एरोमेटिक होगा। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रख रहा हूं
आप बताना सोच के कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये लीजिए, ये दो एग्जाम्पल रख दिए, एक एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसा और ले लेते हैं। देखो माइनस चार्ज रेजोनेंस में भाग लेता है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज भाग लेता है दो, इसके काउंट किया 8 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक होगा। 2 2 4 और यहाँ पर इनके दो दो काउंट करें तो 8 हो जाएंगे, तो ये भी एंटी एरोमेटिक होगा। 8 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये भी क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। जहां 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो लेकिन वहां पर इस प्रकार से डीलोकेलाइजेशन नहीं हो तो वहां पर सिस्टम को क्या मान लेंगे, नॉन एरोमेटिक। और इसमें आपको ये बता रखा है कि सिस्टम है वो एरोमेटिक हो नहीं सकता, एंटी एरोमेटिक ही होगा। तो देखो एग्जाम्पल लेने के लिए अपन 10 पाई इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 12 16 कितने भी लो। जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे ये एग्जाम्पल बढ़ेंगे। आपको विशेष तौर पे जो फोकस करने की आवश्यकता है वो है 2 4 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन की। आपके 11 12 ग्रेजुएशन तक जो काम में आने वाले हैं 2 4 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इनका आप ध्यान रखो। 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले के लिए मैं फिर से बता देता हूं कि वो अनुनाद में भाग लेते हैं या नहीं लेते, चेक करना है। भाग लेते हैं तो वो एरोमेटिक है, नहीं लेते हैं तो क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक ये नहीं हो सकते। 4 पाई इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग लेते हैं तब तो वो क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक। अनुनाद में भाग नहीं लेते हैं तो नॉन एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाले कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकते। 6 पाई इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग लेते हैं तो वो एरोमेटिक है, भाग नहीं लेते हैं तो नॉन एरोमेटिक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाले कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकते। 8 पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अनुनाद में भाग लेते हैं तो एंटी एरोमेटिक, भाग नहीं लेते हैं तो नॉन एरोमेटिक, लेकिन कभी भी एरोमेटिक नहीं हो पाएंगे वो भी। फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन की वही बात कि वो एरोमेटिक हो सकते हैं लेकिन एंटी एरोमेटिक नहीं हो पाएंगे। तो ये आप जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ही आपके समझ में आएगा। इनका ध्यान रखना, डी लोकेलाइज्ड और लोकेलाइज्ड। कॉन्जुगेशन जहां पर है, जहां पर माइनस का चार्ज प्लस चार्ज या लोन पेयर, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड दिखता है, इसका मतलब अनुनाद है तो उसको बोलते हैं डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और यदि अनुनाद नहीं है तो उसको क्या बोला जाता है, लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें आपको कहीं कुछ समस्या है तो मैं फिर से समझा देता हूं, इसको देखो। यह है पिरिडीन। पिरिडीन में देखो ये वाला नाइट्रोजन, इसके साथ देखो 1 2 और 3, इस प्रकार से 3 पाई बॉन्ड बने तो इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके बाद इनमें से देखो ये लोन पेयर इस प्रकार से रेजोनेंस में भाग ले सकता है, तो मैंने इसके काउंट कर लिए और ये रेजोनेंस में घूमते घूमते यहाँ पर आ जाएंगे। और यदि ये लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस में भाग नहीं लेते, उस स्थिति में ध्यान रखते कि यहाँ पर अपन इसको काउंट भी नहीं करते। या फिर मान लीजिए कि ऐसा कोई एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन लिया, इधर हाइड्रोजन लिया, ये इस पर लोन पेयर है। और ऐसा एग्जाम्पल एक सल्फर का ले लिया जिस पर 2 लोन पेयर है, तो सल्फर का एक लोन पेयर रेजोनेंस में भाग ले सकता है तो दूसरा लोन पेयर भाग नहीं लेता, तो इसको लोकेलाइज्ड नाम दे देंगे और जो भाग ले रहा है उसको डीलोकेलाइज्ड। तो आप ध्यान से इनको समझे, टॉपिक थोड़ा टफ है, हालांकि इसको 2 वीडियो लेक्चर में पूरा करना था लेकिन अब टाइम कम बचा है। अपन जीओसी के बचे हुए पार्ट है वो फटा है, इसीलिए अपन किसी भी टॉपिक को 3-4 वीडियो लेक्चर जितना टाइम नहीं देने वाले। जो मेजर टॉपिक थे रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, उसमें हमने टाइम दिया है। ये चीजें आप फटाफट कर सकते हो, तो आप इनको ध्यान से एग्जाम्पल सोल्व करें और समझें।